इंडियन, फिजियन के, इनके वोट की वैल्यू जो है वो कम है। तो कहने का मतलब है इन तीनों कंट्री में भी कहीं से कहीं तक हमको डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती है। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की, अटेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी 19, तो जिम्बाब्वे में क्या है, जिम्बाब्वे में ब्रिटिश रूल था 1980 से पहले, और 1980 में जिम्बाब्वे जो है वो फ्री होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, यानी कि वाइट माइनॉरिटी जो थी वो जिम्बाब्वे के ऊपर रूल कर रही थी। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ेनू पीएफ, वहाँ की एक पार्टी है जिसका नाम है ज़ेनू पीएफ। तो 1980 से जिम्बाब्वे के अंदर एक ही पार्टी ज़ेनू पीएफ जो है वो रूल कर रही है। वहाँ का जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, जब से जो कंट्री जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ है तब से वहाँ का एक ही रूलर रहा है जिसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन तो वहाँ पर रेगुलरली हो रहे हैं, लेकिन हमेशा जो पार्टी जीतती है वो कौन सी जीतती है, वो है ज़ेनू। प्रेसिडेंट इज़ पॉपुलर बट यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, प्रेसिडेंट जो है वो पॉपुलर हो जाता है वहाँ का, और जो इलेक्शन में जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो कैसी की जाती हैं भैया, बहुत ज़्यादा अनफेयर तरीके से वहाँ पर इलेक्शन जीते जाते हैं। चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीज्ड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट भैया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देता है जिससे प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज कर देता है एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसको क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा कम अकाउंटेबल बना देता है। ओपोजिशन पार्टी वर्कड हैरेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड, और जिससे क्या होता है जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा हैरेस की जाती हैं, डिस्टर्ब की जाती है। देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू द क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट, और एक नियम, एक लीगल ऑर्डर वो जारी करता है जिससे कोई भी, चाहे तो वो मीडिया हो चाहे तो रेडियो हो, कोई भी वो सही, वो प्रेसिडेंट का क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते हैं। टीवी एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन, वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे भैया गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हैं, और जो गवर्नमेंट कहती है वो सारे के सारे काम वही करते हैं, गवर्नमेंट को ही मीडिया पर या फिर रेडियो पर सरकार की ही वो सारी चीज़ें वही दिखाते हैं, और उसको किसी भी तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं। They are an independent newspaper, but government harass those journalists who go against, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर तो हैं लेकिन वो न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं, बट गवर्नमेंट हैरेस क्या करती है, गवर्नमेंट उनको हैरेस करती है, दो जर्नलिस्ट हु गॉट अगेंस्ट देम, जो भी जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको हैरेस कर देती है। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कोर्ट का जो निर्णय है, जो जजेस हैं उनके अगेंस्ट जाती है और उनको क्या करती है, प्रेशराइज करती है। फीचर्स क्या कहता है, डेमोक्रेसी का फीचर क्या करता है, फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स बाय सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन, की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है वो क्या है भैया, वो लिमिटेड है, मतलब पार्टीज़ के जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंट है, वो कैसी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड पावर किसी भी पार्टी को नहीं दी जाती है। दूसरी चीज़ क्या कि जो जुडिशरी है वो कैसे काम कर रही है भैया, इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही है, किसी भी पार्टी का किसी भी तरह से जुडिशरी के अंदर कैसा भी हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जुडिशरी के फैसले को या फिर उसके जजमेंट को माना नहीं जा रहा है और उसके साथ क्या किया जा रहा है, और उसके अगेंस्ट बेसिकली जाया जा रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है। मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय, डेमोक्रेसी किसके द्वारा की जाती है, क्या है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजन है वो उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड लीडर्स होते हैं। एंड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति का एक वोट होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो वन होती है। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, सबके जो राइट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। रूल्स ऑफ लॉ, सारे के सारे जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। और जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाते हैं। वहाँ से ऊपर हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है। तो इससे हमको एक बात तो ये पता चलती है तो कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या डेमोक्रेसी के मेरिट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। A democratic government is a better government because it is more accountable from all of government। बेसिकली क्या है डेमोक्रेसी जो है वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, मतलब सभी का जो है वो ध्यान रखती है।
डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करती है, क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। मतलब डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अच्छे तरीके से लिए जाते हैं। Democracy provides a method to lead with differences and conflicts. It is suitable the countries like India having diversity of languages, religions and cultures. Democracy in India made it possible to keep unity in diversity. Basically अगर हम बात करें इंडिया की या फिर इंडिया के जैसे ऐसे बहुत सारे कंट्री जिनमें क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, और डाइवर्सिटीज़ लैंग्वेज के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कल्चर्स के बेस पर बहुत सारी ऐसी डाइवर्सिटीज़ जो है हमको देखने को मिलती है। अगर किसी भी कंट्री के अंदर एक पार्टी रूल करती है तो वो क्या करेगी, वो डाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखेगी और जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उन्हीं के फेवर में काम करेगी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी क्या करती है, इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखती है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर और नो वन इज़ लूज़र। तो डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति परमानेंट ना तो लूज़र है और ना ही कोई परमानेंट विनर है। Democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। अब सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कभी क्या होता है कि 5 साल के लिए किसी ने गवर्नमेंट चुनी और किसी को ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो डिसीजन है वो गलत हमारा निर्णय हो गया है और हम क्या चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी अलाउ करती है अपने डिसीजन को करेक्ट करने का, और हर 5 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने लीडर को चेंज कर सकते हैं। इवन कभी ऐसा भी होता है कि बीच में भी अगर ऐसा होता है तो फिर हम बीच में भी 5 साल से पहले के टेन्योर से भी हम क्या कर सकते हैं, लीडर को चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। किस पर बेस है भैया, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस है डेमोक्रेसी। ये सभी को कैसे राइट देती है, सभी को इक्वल राइट देती है कि चाहे तो कोई भी व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, सभी को पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। ऑन रिकॉग्निशन दैट रोल द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। सिंपल सी बात है कि चाहे तो कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और या तो चाहे कोई व्यक्ति अनपढ़ है, उसको पॉलिटिकल जो राइट्स दिए जाते हैं वो बराबर ही दिए जाते हैं। एजुकेशन का इसमें कोई इस तरह का रोल जो है डेमोक्रेसी में नहीं रखा जाता है। लेकिन इससे हमको ये नहीं समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो ऑलवेज कैसी है, राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ऊपर के जो फीचर्स हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी के, तो हमको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी कैसी है, राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिससे हमको ऐसा लगने लगता है कि डेमोक्रेसी में किसी भी तरह का कोई भी डिमेरिट्स या फिर ड्रॉबैक्स नहीं होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स या फिर डिमेरिट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या इसके डिमेरिट्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला इसका जो डिमेरिट्स है, पहला इसका जो नुकसान है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं बेसिकली वो चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल के बाद जो होते हैं वो लीडर्स चेंज हो रहते हैं, जिससे किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी सिस्टम में एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, इनस्टेबिलिटी जो है वो हमेशा बनी रहती है। कि कोई व्यक्ति अगर मान लो 5 साल के लिए आया है तो वो क्या करेगा, वो अपने तरीके से काम करेगा। सेकंड, अगर 5 साल का जो टेन्योर फिर बढ़ता है और उसके बाद में दूसरी गवर्नमेंट चुनकर आ जाती है तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने तरीके से काम करेगा। तो इस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, किसी भी निर्णय को लेकर इनस्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब कंपटीशन होता है तो फिर वो क्या करते हैं, लोगों के अच्छे या फिर बुरे का किसी भी तरह से वो ख्याल नहीं रख पाते हैं, किसी भी तरह का कोई स्कोप नहीं होता है मोरालिटी का उसमें। Elected leaders do not know the best interests of the people, it leads to bad decision। जो elected leaders जो हैं उनको नहीं पता होता है कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, उनका अच्छा या फिर बुरा किस में है, और वो सही डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, और भैया जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ ऑब्वियसली बात है करप्शन तो वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बेसिकली कंपटीशन है, और कंपटीशन में क्या होता है, इलेक्शन को जीतने के लिए जो लीडर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और तो फिर वो क्या करते हैं, जब पैसा वो खर्च करते हैं तो उस पैसे को निकालने के लिए वो क्या करते हैं, करप्शन को लीड करते हैं, जिससे कंट्री के अंदर करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
Ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. लेकिन क्या है कि भाई ऑर्डिनरी पीपल को उनको नहीं पता होता, जो ऑर्डिनरी मैन है उनको नहीं पता है कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या होती है और उनके लिए क्या जो है वो सही है। तो ये कुछ जो डिमेरिट्स होते हैं डेमोक्रेसी के, कि क्या क्या डेमोक्रेसी के नुकसान हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमेशा ही डेमोक्रेसी कैसी है, अच्छी गवर्नमेंट कहलाती है। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो देख लेते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज द रूलर आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। हालांकि डेमोक्रेसी में कुछ डिमेरिट्स तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी जो है बाकी जो गवर्नमेंट है उनकी कंपेयर अगर हम करें तो डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं लोगों की नीड्स के लिए। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में क्या है, नॉन डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो लोगों की नीड्स के प्रति किसी भी तरह से अकाउंटेबल नहीं हो पाते हैं वो। In democratic government, people elect their rulers and have right in decision making। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, लोगों के पास भैया राइट्स हैं अपने रूलर को चुनने का, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी तरह के कोई राइट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। द पार्लियामेंट इज़ अ सेपरेटेड बॉडी एंड हैज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी। तो जो पार्लियामेंट है वो क्या है, वो सेपरेटेड बॉडी है और वो क्या करती है, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस, आर्मी के मामले में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, पार्लियामेंट एक सेपरेट बॉडी नहीं है और वो क्या करती है, कैन नॉट पास द लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ आर्मी। बिना चीफ आर्मी के किसी भी तरह का जो लॉ है वो पार्लियामेंट नहीं बना सकती है। एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू कंसेंट इलेक्शंस फॉर एनी पोस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकग्राउंड, विच मीन्स द राइट ऑफ द वोट इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन। क्या है डेमोक्रेटिक में कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो किसी कास्ट से है, किसी रिलीजन से है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, एजुकेशनल बैकग्राउंड से है या नहीं है, किसी भी तरह से है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है और इलेक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव नो राइट टू वोट। सिटीजन्स को राइट ही नहीं होता है वोट करने का। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल एंजॉय देयर राइट ऑफ डिस्कशन। में क्या होता है कि उनको बराबर इक्वल जो है वो राइट्स दिए जा रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया, डिक्टेटरशिप है। देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो पावर के बल पर होते हैं, किसी भी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता है, या तो इलेक्शन होता ही नहीं है, और अगर होता है तो वो कैसे होते हैं, पावर के बल पर होते हैं। या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है आपको देखने को नहीं मिल सकती है। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल इंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, लोगों को एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी तरह की एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है लोगों को नहीं दी जाती है, और ना ही वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है हम सऊदी अरबिया या फिर जिम्बाब्वे को ले सकते हैं। अब बेसिकली डेमोक्रेसी भी दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां लोग जो होते हैं वो शासन व्यवस्था में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एंशिएंट ग्रीक या फिर रोम या फिर इंडिया की बात करें, और मॉडर्न टाइम में स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग जो है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाने में या फिर जो गवर्नमेंट है शासन व्यवस्था में डायरेक्ट भाग लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी होती है कि लोग जो होते हैं शासन व्यवस्था में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि उनके बिहाफ पर उनके द्वारा इलेक्टेड की गई जो पीपल हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया, फ्रांस और यूएसए, इन तीनों में क्या है, डेमोक्रेसी है। और कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा कि इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टूड दैट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। हमने लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में इसका हमने मीनिंग देखा डेमोक्रेसी का बेसिकली।
और हम क्या देखते हैं कि वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह की गवर्नमेंट है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, लोग डायरेक्ट क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। कंट्री में क्या है, ऐसी कंट्री जहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं वो रूल डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते, ऐसी कंट्री को हम क्या कह सकते हैं भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। एक मेजॉरिटी क्योंकि क्या कर रहे हैं कि लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जा रहे हैं, मेजॉरिटी के बिहाफ पर उसको चुना जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, लोगों के बिहाफ पर रूल करते हैं। इवन मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। जो मेजॉरिटी है, जो लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उसमें रूल नहीं कर पाते हैं। Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit। अच्छा, क्यों नहीं कर पाते हैं? एक्चुअली में क्या है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इसका सिंपल सा एक रीज़न ये है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि कंट्री, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कैसी है, बहुत ज़्यादा है, तो फिज़िकली ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि सारे के सारे जो लोगों को एक जगह बैठाकर कलेक्टिव डिसीजन कराया जाए। और अगर एक जगह बैठा भी दिया जाए तो सारे के सारे लोगों में ऐसी स्किल नहीं होती है, ऐसी उनके पास स्किल नहीं होती है कि वो डिसीजन ले सके किसी भी कंट्री के हित में या फिर अहित में। और इसीलिए पॉसिबल नहीं होता कि सारे लोगों को एक साथ बैठाकर उनसे निर्णय उनका लिया जाए या उनसे उनका डिसीजन पूछा जाए। तो बेसिकली अगर हम बात करें एम ऑफ गुड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का जो फाइनली जो एम होता है, आखिर क्यों डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है, तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बैड। तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये डेमोक्रेसी का पहला एम है, ये पहला उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा, भूखा नहीं सोगा। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन अ डिसीजन मेकिंग। क्या होना चाहिए भैया, इक्वल रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। लेकिन इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वोट डालने का इक्वल राइट आपको होना चाहिए। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन। केवल वोट डालने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एवरी सिटीजन को भैया इक्वल इन्फॉर्मेशन रखने का, बेसिक एजुकेशन या फिर इक्वल रिसोर्स एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, मतलब ये सारी चीज़ों का अधिकार है। वोट डालने के साथ साथ आपको इक्वल राइट्स भी, सारे के सारे इक्वल राइट्स भी होने चाहिए। यू हैव राइट टू get the information about your country, you have the right to get education, you have the right to equal resources। सो ये सारे के सारे जो बेस हैं, जो एम ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमारी ये है, इसीलिए जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।